डॉक्टर्स ने काफ़ी यूज़ किया। तो इस तरह यानी कि पूरी बॉडी के लिए कहीं भी रेडनेस है तो बेलाडोना जो है वो उसकी मेजर मेडिसिन हो सकती है। तो अब ये समझना कि अगर इसका फ़ायदा नहीं है और नुकसान भी नहीं है, ये तसव्वुर बिल्कुल गलत है। होम्योपैथिक मेडिसिन्स की अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करके वो गलत डोज लेते हैं तो डेफिनेटली उसका लॉन्ग टर्म नुकसान हो सकता है। ये तसव्वुर बिल्कुल गलत है। ये हमारे होम्योपैथ्स का क्रिएट करता नहीं है। तो ये शायद पब्लिक में कहीं हमारे यहाँ हो जाता है जी समटाइम, लेकिन ये होम्योपैथ जो हमारे लेजेंड होम्योपैथ्स हैं पाकिस्तान के, उनको भी कभी आप सुने, बड़े नाम हैं उनमें जो इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज्ड हैं। तो वो भी यही आपको बताएंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स बिल्कुल नुकसान देती हैं अगर आप उसकी गलत मेडिकेशन करते हैं, लेकिन ये हार्मफुल उस लेवल पे नहीं होती हैं कि सपोज कि आपका वो सडन बीपी, हाँ सडन बीपी बढ़ा देंगी या आपका इस तरह से, लेकिन नुकसान होता है अगर आप गलत मेडिकेशन करते हैं। इसलिए होम्योपैथिक मेडिसिन जो है हमेशा अपने मॉलेज के मशवरे से ही इस्तेमाल करना चाहिए। और यही बॉटम लाइन है कि जैसे आप दीगर मेडिसिन के अंदर बगैर डॉक्टर की हिदायत के बगैर दवा नहीं लेते, होम्योपैथिक के लिए ये जो कहा जाता है ये बात ठीक नहीं है। और ख़ास तौर पे जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं जो हमारे यहाँ बड़ी तेज़ी से फैलती जा रही हैं, बहुत सारी इसमें बीमारियाँ हैं, किस हद तक इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और ख़ास तौर पे जो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो कॉल्स आ रही हैं वो आज किडनी के हवाले से आ रही है। हर दूसरा पेशेंट जो ऐसा लगता है कि डायलिसिस की तरफ जा रहा है, इसको कैसे क्योर किया जाए। और साथ ही ये बताएं कि हमारे पास ये होम्योपैथिक में कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो बहुत ज़्यादा हाईली इफेक्टिव हैं, उसके बारे में मैं चाहूँगा थोड़ी सी बात। देखिए होम्योपैथी के लिए जो मैं जो लफ्ज़ यूज़ करूँगा, बल्कि हमारा फ़लसफ़ा जो यूज़ करते हैं हम, होम्योपैथी एक कंप्लीट क्योर है, ये वक्ती फाका नहीं है। होम्योपैथी अगर आपके बॉडी में कोई चेंजेस आती हैं, सपोज़ कि जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन में जाएं तो आप देखेंगे अगर आपको फीवर है तो फीवर की काज क्या है, हमने काज को क्योर करना है। बहुत अच्छी बात। जस्ट आपके बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल सतह पे ले आना, वो मेरे ख्याल में उसका इलाज नहीं है। तो अब ऐसी मेडिसिन देके कि आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, उसको अपनी सतह, काज क्या हो सकती है, कहीं इन्फेक्शन हो सकता है, आपको अंदरूनी भी हो सकता है, बैरूनी भी हो सकता है, उसकी वजह से भी कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो होम्योपैथिक जो है ये कंप्लीट क्योर है। तो इसमें दूसरी जो आपने बात की किडनी के हवाले से कि पाकिस्तान में किडनी के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल में हमारे जो हेल्थ मैनेजर है जिसको जो कि पूरे मुल्क के जो हमारा सेहत का निज़ाम है इसको देखता है, तो उसको इस पर डिबेट करवानी चाहिए, उसको मौका फराहम करना चाहिए, मौका देना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर ये होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है अगर ये वाकई क्योर करता है तो मेरे ख्याल में इससे ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे उस तरह से, मैं तो बार बार यही रिक्वेस्ट करूँगा हुकूमत और जो हमारे हुकाम बाल हैं कि आप एक बार मौका दे के देखें, आप इस पर डिबेट करवाएं, ठीक है, उसके बाद आप देखें कि इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। पूरी दुनिया जो है वो होम्योपैथिक और नेचुरल तरीका इलाज की तरफ वापस आ रही है। तो लेकिन हमारे यहाँ नो डाउट कि एलोपैथिक तरीका इलाज जो है वो एक हमारे मुल्क का सबसे बड़ा तरीका इलाज भी है, बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं, उसकी सर्जरी बहुत कामयाब है, इमरजेंसी में बहुत कामयाब तरीका इलाज है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो कंप्लीट क्योर की तरफ ले जाए। इसलिए आपको साथ साथ होम्योपैथिक तरीका इलाज को भी फ़रोग़ देना चाहिए ताकि इस मुल्क की आवाम की सेहत के मसाइल जो हैं वो अच्छे तरीके से हल किए जा सके। अभी ये बड़ी एक क्रिटिकल चीज़ हमारे यहाँ हो गई है कि हमारे यहाँ नंबर ऑफ जो डायलिसिस सेंटर हैं बड़ी तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसके बारे में हमें सोचना होगा। डॉक्टर साहब से आगे चल के इसके बारे में बात करूंगा। रज़ाक भाई की तरफ ज़रा वापस आता हूँ। रज़ाक भाई, शहर कराची की क्या सूरत हाल है? कल यहाँ पे एक सियासी पार्टी जलसा कर रही थी, उन्होंने कहा कि ना 15 साल के अंदर जो कुछ हुआ वो आपके सामने शहर की सूरत हाल जो है वो बता रही है कि यहाँ क्या कुछ होता रहा, और इसके अलावा भी जो हमेशा से इल्ज़ामात लगते आए हैं वो लगाते रहे। और एक तो रहनुमा सियासी इनके ये कहने लगे कि पीपल्स पार्टी सिंध पर कब्जे का ख्वाब देख रही है। इसकी वजाहत फरमा दें, इसके जवाब में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो अब तक हुआ है मेरे ख्याल में सवालात तो हमारे पास भी बहुत सारे हैं। अगर मैं इल्ज़ामात को सही ना भी मानूं तो कम बेश इसी तरह की सूरत हाल महसूस हो रही है। क्या उसके दफ़ा में कहेंगे, ज़रा फरमाइएगा। यासिर साहब, कल जिस जमात, वो जमात तो नहीं रही अब, एक वो छोटी सी जमाती बन गई है, लेकिन वो खुद को अभी भी जमात ही कहती है। ठीक है, चले मान लेते हैं वो जमात ही सही। उनका एक जलसा था कराची में, वो जलसी थी, मैं कहता हूँ जलसा नहीं था। वो किसी भी गली में 500-400 कुर्सी लगा करके इलाके के लोगों को और इधर उधर से वो जो KMC KDA और
फलाने में जो इन्होंने हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन भरे हुए हैं उन्हें बुला लेते हैं और वो आ जाते हैं। ज़ाहिर है वो इनके मुलाजिम हैं, वो इदारों के या हुकूमत के मुलाजिम थोड़ी हैं, वो तो उन्हीं के मुलाजिम हैं जिन्होंने उन्हें जॉबें दी हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो फरमाया कि पीपल्स पार्टी सिंध पे कब्जा कर रही है, भाई आपने भी तो 30 साल कब्जा रखा है ना इस आधे सिंध पर। चले आधे में तो उन्होंने आपको नहीं घुसने दिया, ये भी उनकी शाबाश है पीपल्स पार्टी की कि आपको उन्होंने हैदराबाद और कराची तक महदूद रखा। आगे थोड़ा सा आपके लिए वो रुकावट बने रहे वोट की ताकत से, यानी डंडे की ताकत से नहीं। तो मैं समझता हूँ कि अब कराची और हैदराबाद ने भी अपना मूड चेंज कर लिया है। अवाम ने इस बार कराची और हैदराबाद की दोनों मेयरशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी हैं और उनका ये कहना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध पर कब्जा करना चाहती है, अरे बाबा हम तो दिलों पर कब्जा करके बैठे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1973 से सूबे में मौजूद है, मुल्क में मौजूद है। और इस तरह की वो जो बातें कर रहे हैं उन्हीं जो जिन साहब ने ये इरशाद फरमाया है, मैं उन्हीं से ये गुजारिश करूँगा कि आप अपनी जमात के बारे में आज से 1 साल पहले क्या कहते थे, यानी जिस जमात की आज आप जिसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं या जिसके आप जो भी आपके पास होता है। एक तो मुझे समझ नहीं आता इस पार्टी का सदर सेक्रेटरी जनरल कौन है, इनका तो वही निज़ाम है, वो जो सेक्टर यूनिट और पता नहीं क्या क्या, खैर चलें जो भी है उनका अपना है। मैं ये कहता हूँ कि वो इल्ज़ामात की सियासत को छोड़ें, वो उन इल्ज़ामात का जवाब दे दें जो उन्होंने अपनी साबक जमात मौजूदा, पहले साबक थी अब वो मौजूदा जमात है और वही कायद जो अब नहीं है इस मुल्क में, उसके लिए उन्होंने क्या क्या इरशाद फरमाया। आज उसकी पार्टी पर कब्जा करके बैठकर आप दूसरी जमातों को, मैं समझता हूँ कि शीशे के घर में बैठ के पत्थर नहीं मारने चाहिए, कुछ पत्थर अपनी तरफ भी आ सकते हैं। आए आप बिल्कुल, ये अगर कराची हैदराबाद के लोग आप पर एतमाद करते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप आएँ इलेक्शन लड़ें और आप जिस तरह से आपने पहले शहद और दूध की नहरें बहाई हैं आप दोबारा से बहाएं, हमें तो कोई आपने 2 नस्लों को तो बर्बाद कर दिया है। उनके हाथ से कलम पेंसिल ले करके क्या क्या आप लोगों ने दिया। आज कहाँ है कराची के इंजीनियर, कौन से डॉक्टर बनते हैं कराची में, कहाँ गए यहाँ के खिलाड़ी का, कुछ सारे आपने देखे उन्हें किसी और तरफ लगा दिया था। तो चलें, मैं अब इल्ज़ामात की सियासत नहीं करता, आपने जो कुछ किया वो फैसला आपकी अपनी ही कौम करेगी। और लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह कराची, हैदराबाद और पूरे, मैं पाकिस्तान और सिंध की बात करता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनरल इलेक्शन में इन्हें लोहे के चने चबवा देगी, इन्हें लग पता जाएगा। इलेक्शन आने दें, इंशाल्लाह इलेक्शन में मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और जो दीगर सियासी जमातें हैं जो अभी जो नए दावेदार बनकर सामने आए हैं, उनकी पोजीशन भी मुस्तहकम महसूस हो रही थी, जिसमें सफ़ अव्वल में जो जमात शामिल है वो जमात इस्लामी है और बराबर का टाकरा यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि जो लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात थे उसमें तो बड़ी भरपूर टक्कर उन्होंने दी है। वो भी खासा मुतमईन है कि इस दफ़ा जो कुछ हुआ है या पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी जिसके हवाले से लोग सवाल कर रहे हैं, उसको बुनियाद बनाकर वो ज़रूर कामयाबी हासिल करेंगे। जमात इस्लामी एक बड़ी मोतबर जमात है, काबिल एहतराम जमात है, वो बड़ी अच्छे लोग हैं, मैं उनको अच्छे लफ्ज़ों से उनका इंतखाब करूँगा। वो भी चाहते हैं कि कराची पर, भाई आप पिशावर में कहाँ हैं, आप पंजाब में, पंजाब की 12 करोड़ 13 करोड़ की आबादी में आपके पास एक टाउन तालुका क्या वहाँ मेरा ख्याल तहसील नाजिम नहीं है आपके पास। बातें आप करते हो मुल्क की, बलूचिस्तान में आपके पास क्या है, सिंध में आपके पास क्या है। सिंध के 27 अजला है, 27 में से मुझे कोई एक जिला और बता दे जिसमें आपको कहीं आपका यूसी काउंसलर भी हो। घूम फिर के वो हमारे पंजाबी में कहते हैं कि खोती बोर्ड थले, फिर आके वो एक ही चौक में आ जाते हैं कि जी वो कराची कराची कराची। तो कराची सबका है। जो जमात इस्लामी को जो वोट मिला है वो तो MQM के बाईकाट की वजह से भी उन्हें वोट मिला और हम उनके वोट का एहतराम करते हैं। वो आए अवाम की खिदमत करें, 9 टाउन उनके पास है कराची के, उन्हें रोल मॉडल बनाए, फिर जनरल इलेक्शन में आए कि देखें जी पीपल्स पार्टी के पास 12 टाउन थे, उनकी कारकर्दगी ये है और हमारे पास 9 टाउन थे। ये हमारे आप इल्ज़ामात की सियासत को छोड़ें, आप अपनी कारकर्दगी पर आए, आप बताएं। अब तो आपको इख्तियारात मिल गए, तो नाज़मीन को मिल गए, यूसी नाज़मीन को सारे इख्तियारात मिल गए, उन्हें फंड भी मिल रहा है और अगर अभी भी उन्हें मजीद कुछ चाहिए तो वो भी, फंड्स का तो अभी इशू है, अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ये जो आपके पास बाकी मानदा टेरिटरी आपकी है, इससे मुतमईन है।
क्योंकि हमारे जब लोग जाते हैं फील्ड में कैमरा लेकर तो मसाइल तो आज भी उसी नौयत के हैं और वो अपनी जगह पे खड़े हुए हैं, वो तो लोग सवाल कर रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल लड़के आपकी बात हमारे दुरुस्त बच्चे है। जाते हैं। देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची के इख्तियारात में, कराची की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमेशा से 1973 से लेकर 2023 के शुरू तक हमारे पास कराची नहीं था। नहीं, लेकिन रज़ाक भाई 13 के बाद तो सूरत हाल चेंज हो गई ना, ये तो अब मानना पड़ेगा कि 2013 के बाद आपके पास कुल इख्तियारात आ गए, उसके बाद बल्दियात की वज़ारत भी आ गई। जो लोकल बॉडी के जो इख्तियारात होते हैं वो मेयर के पास होते हैं, उसमें चीफ मिनिस्टर या सूबाई या फेडरल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। भाई ये कर सकती है कि उनके 4 आने रोक ले, कम दे दे या उन्हें डिले कर दे, और इससे ज्यादा कोई इख्तियार नहीं होता। सब कुछ जो होता है वो मेयर के पास होता है। आप देख लें उठा करके वसीम अख्तर की कारकर्दगी, 5 साल वो रोता भी रहा, पीटता भी रहा, लूटता भी रहा। सकती है क्योंकि उसके इख्तियारात में ना पुलिसिंग आती है, ना उसके इख्तियारात में और कोई काम आता है। ग्रीन बेल्ट और बिलबोर्ड्स का काम आपने उसको दिया। माशियत को ठीक नहीं करना ना, नहीं, लेकिन उसके जरिए तो की जा सकती है। गटरों के ढक्कन है वो पुलिस ने नहीं लगाने, लेकिन आपने वाटर पुलिस ने नहीं देना, आपकी सड़कें गलियां पुलिस ने नहीं बनानी। नहीं रज़ाक भाई, अब मसला ये है कि देखें जब बॉडी पीएफसी हुआ ही नहीं, और अब ज़ाहिर है आपको भी पता है कि फंड्स जब डाइल्यूट नहीं होंगे तो फिर डिलीवर कौन कैसे करेगा। ये तो एक अलग बहस है, मैं उनके दिफा में नहीं है बोल रहा, लेकिन फिर भी नहीं, मैं समझता हूँ सबको फंड देने चाहिए। देखिए जब एमक्यूएम बाइकाट कर रही थी लोकल बॉडी इलेक्शन का, मैं बार आपके चैनल पर भी और मुख्तलिफ चैनलों पर भी मैं उनसे गुजारिश करता रहा। मैं अमूमन मुलाकात, मेरे दोस्त हैं एमक्यूएम के बहुत सारे, मैं उन्हें निजी मुलाकातों में भी मैं कहता रहा कि आप बाइकाट ना करना, आपका नुकसान होगा। लेकिन अब पता नहीं उन्हें क्या था, अब जाहिर है वो उनकी जमात है। वो बड़ा वैलिड एक पॉइंट था कि वो जो खास तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं ये सही तरह से डिफाइन नहीं हुई है, और पे सेंसस का एक देखिए एक बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाइकाट किया था, हम सारी जिंदगी पछता रहे हैं आज तक। इलेक्शन में बाइकाट का मतलब ये होता है कि आप ग्राउंड से बाहर हो, बिल्कुल ठीक है, आप रिंग से बाहर हो के, बाहर पहलवान जितना भी तगड़ा हो खाली वो मसल दिखा सकता है, लड़ नहीं सकता ना, आपको अंदर आना पड़ेगा। तो ये बहरहाल एमक्यूएम की अपनी मर्जी है। मैं तो एमक्यूएम को शहर में खिदमत का उन्हें कहता हूँ कि जी आप खिदमत करें, जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुकाबला करें, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर आप कब्जा गिर के लकब दे रहे तो आप अपना कब्जा वापस ले लें, आ जाए मैदान खाली है। ठीक हो गया। अब मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। डॉक्टर साहब से आखिरी जुमला में चाहूँगा। डॉक्टर साहब वैसे तो बहुत सारे मामला थे जिसके ऊपर गुफ्तगू करनी थी, लेकिन आज क्योंकि इस नशिस्त में पहली दफ़ा क्योंकि तशरीफ़ लाए तो हमने कोशिश की कि मुख्तसरन इस मामले पर गुफ्तगू कर ली जाए और ख़ास तौर पर अद्वियात के हवाले से बात कर लें। बीमारियां क्योंकि इतनी सारी हैं और इतने सारे सवाल आते हैं कि वो ज़ाहिर है इस नशिस्त में मुकम्मल नहीं हो सकते। आखिरी जुमला में चाहूँगा अगर होम्योपैथिक के हवाले से अगर कहना चाहें तो ज़रूर कहिए। जी, मैं समझता हूँ कि हमारे कंट्री में होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है वो बड़ी तेज़ी से मकबूल हो रहा है, और उसकी जो प्रूफ है वो ये है क्योंकि मेरा तल्लक होम्योपैथिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से है, तो हमारी जो अद्वियात की सेल्स हैं वो हर साल इंक्रीज़ हो रही है। इंक्रीज़ होने का मतलब है कि उसका यूज़र बढ़ रहा है। अगर इसका अवामी सतह पे ये तरीका इलाज मकबूल हो रहा है और इसका यूज़र जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है पाकिस्तान में, तो हमारे जो हेल्थ मैनेजर है, हमारा जो हेल्थ को देखने वाले लोग हैं जो हमारी, तो उनको फिर चाहिए कि इस पर डिबेट करवा के तो इसको इससे इस्तिफ़ादा हासिल किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, हमारी नौजवान नस्ल है, अगर हम उन पे तवज्जो देंगे, जिस तरह से आपने कहा कि किडनी के पेशेंट्स की तादाद बढ़ रही है, उसमें मैं डायबिटिक में नंबर 1 होते हैं, डायबिटिक में, और उसके अलावा किडनी डिजीज़ में हम बिल्कुल बड़ी तेज़ी से, और बड़ी ये अलार्मिंग पोजीशन है हमारे लिए। और इसमें बहुत हद तक हमारे जो नौजवान हैं, पहले हमारे यहाँ समझा जाता था कि जो शुगर है ये शायद 40 से ऊपर जाके लोगों का, तो अब तो आप नौजवानों में शुगर जो है, इसलिए हमें अपने सिस्टम पे तवज्जो देनी चाहिए, तो हमें होम्योपैथिक तरीका इलाज से इस्तिफादा हासिल करना। बिल्कुल ठीक है। हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर हमें बैठकर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तीसरी दुनिया के ममालिक में ये चीज़ न ज़ेर बहस आती है और न इसको ठीक करने की कोशिश की जाती है, वगरना जो दुनिया के बड़े ममालिक हैं, जो सफ़े अव्वल के ममालिक हैं, वहाँ पर जिस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा डिबेट होती है, याद रखें बहुत सारे लोगों के शायद इल्म में ना हो, वो ये हेल्थ केयर का सिस्टम ही है कि इसमें एक आम आदमी को कैसे रिलीफ दी जाएगी, उसको कैसे मुहलिक बीमारियों से, वबाई अमराज से बचाया जाएगा।
उसके लिए कौन सा सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिव है उसको प्रमोट किया जाएगा और हुकूमत की सरपरस्ती में ये सारी चीज़ें होती हैं। बात तवील हो जाएगी, वक्त मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ मौजूद मेहमान अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब का। बाजवा साहब को इंशाअल्लाह ज़हमत देते रहेंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि जैसे जैसे इंतखाबात का मामला करीब होगा फिर सियासी नौयत के मामला ज़्यादा ज़ेर बहस आएंगे। डॉक्टर इमरान का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो लाहौर से यहाँ पर तशरीफ़ लाए और इंशाअल्लाह जब भी वो कराची में होंगे हम उनको ज़रूर अपने प्रोग्राम में मदऊ करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन डॉक्टर साहब। तो ये हमारा नाज़रीन सेगमेंट था और वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जो दूसरा हिस्सा है उसकी तरफ हमें बढ़ना होगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।